भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। आइए प्रियो, हम आज एक नए पाठ को सीखेंगे और मेरे साथ में निकालिए 23 पद, भजन 31 के 23 पद को पढ़ेंगे। तो हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। प्रभु अपने वचन में पढ़े जाने में हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। भजन 31 का 23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। प्रियो, हम यहाँ पे एक बहुत ही मुख्य बात को पढ़ रहे हैं। क्या बात को पढ़ रहे हैं? ऊपर के पाठ में लिखा है। क्या बात को पढ़ रहे हैं? हाँ, एक हम शब्द के प्रति आज अध्ययन करेंगे। क्या शब्द है? देखिए क्या कहता है। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। किसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं आज? थोड़ा सच्चे लोगों का। प्रियो है, सच्चे लोगों से परमेश्वर क्या क्या करता है, परमेश्वर के प्रति जो विश्वास योग्य लोग हैं उनके विषय में हम क्या देखते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में कैसे कैसे भलाई को काम करता है, उनके विषय में मैं आज सात वचन निकाल के बताऊंगा। उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। पहली बात पढ़िए। पहली बात 37 अध्याय, भजन 37 का 28। भजन 37 का 28। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, तो दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। वह न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। आ रही समझ में? कितना सुंदर और सरल है। क्या पहला पाठ क्या है? परमेश्वर क्या करता है? यहोवा न्याय से प्रीति रखता है। प्रियो, जब हम उसके बेटे और बेटी हुए तो हमको भी क्या रखना चाहिए? न्याय से प्रीति रखना चाहिए, सच्चाई से प्रीति रखना चाहिए। ठीक है ना? एक बात। दूसरी बात क्या है? और अपने भक्तों को परमेश्वर क्या नहीं करेगा? तजेगा नहीं। यदि हम ऐसा भलाई परमेश्वर के साथ में करते हैं और भला काम में यदि लग जाते हैं तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। यहां पे क्या बोलता है? मैं नहीं तजूंगा। क्या कहता है? अपने भक्तों को नहीं तजूंगा। तजूंगा मतलब क्या है? छोड़ूंगा नहीं। प्रियो, एक और पर्यायवाचन शब्द में बोले तो नहीं त्यागूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं बिसराऊंगा तुमको, नहीं भूलूंगा तुमको। तू जब पुकारेगा तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। क्योंकि एक जगह में लिखा है, जब वो मुझे पुकारेगी तब मैं उसका ना सुनूंगा, कहता है। तो उससे हम बचेंगे। और यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है। 59 सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या कहता है? तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आगे, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखिए प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको ना तजने के लिए क्या किया है? वाचा बांधा है। ठीक है ना? जब हम उसके साथ में ईमानदारी से चलते हैं तो, यदि हम ईमानदारी से सच्चाई से नहीं चलते हैं तो हमारे पाप, हमारे गुनाह हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं? हावी हो जाते हैं। परमेश्वर का हाथ क्या नहीं होता? हमको छुड़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। क्यों? कारण क्या रहता है? हम अपने भूलों को, पापों को प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में नहीं मानते हैं। जब परमेश्वर का वचन आता है, प्रभु
परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम क्या किए हो, यहाँ पे अनुचित काम किए हो, हैं? हमारे अंदर भीतर खुद ही आत्मा बताने लगता है, हैं? मैंने किस दिन परमेश्वर का अनादर किया, किस दिन मैंने वचन से उसका आदर नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, धन्यवाद नहीं दिया, हैं? लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाया, उसको समय नहीं दिया। इन सब बातों के लिए हमको क्या हो जाना पड़ता है, शर्मिंदगी उठाना पड़ता है प्रियो। क्या करना पड़ता है? हाँ, जब हम कायल होते हैं, टूटते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु मैं यहाँ पे चूक गया, आप मुझे क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। तब परमेश्वर हमारा तुरंत क्या करता है, हमको धोता है और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है और कहता है मैं तुम्हें कभी ना तजूंगा। यदि हम अपने पापों को बना रखते हैं तो हमारा परमेश्वर का हाथ हमको छुड़ाने के लिए छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पाप से प्रेम करने नहीं आया प्रियो, परंतु पाप को हटाने आया है। पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से प्रेम नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रभु मुझ पर, हम पर अनुग्रह, ये पहली बात। दूसरी बात को पढ़िए तो भजन 85 का 10 और 11 पद में लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन किया है, पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग में से धर्म झुकता है। जब हम न्याय और धार्मिकता के काम में लगे रहते हैं, आपस में क्या करते हैं, 11 पद में क्या लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिली रहती है, हैं? धर्म और मेल ने आपस में चुम्बन की। धर्म और मेल मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम आपस में मिले रहोगे, एक दूसरे से मिले रहोगे, इसी से संसार क्या करेगा, जानेगा। क्या करेगा प्रियो? इसी से संसार जानेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, हैं? आपस में प्रेम नहीं है तो परमेश्वर की करुणा वहां पे नहीं है प्रियो। इस बाइबल का वचन हमको छेदता है, क्या करता है, और किसी का वचन छेदे ना छेदे, हैं? ये जो परमेश्वर का वचन हमको काटता और छेदता है ना, ये हमको आशीष देने के लिए छेदता और काटता है, ठीक है ना। लेकिन बाहर की जो बातें हैं वो तुमको जो काटते और छेदते हैं वो सिर्फ नुकसान को प्राप्त करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हाँ, मन उदास होएगा, हैं? सदा सदा के लिए हम नष्ट होने के सोच लेंगे, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं करता है। प्रभु के वचन हमको क्या करता है, सुधारने के लिए काटता छाटता है। सो प्रियो, हम एक बात को, दूसरी बात को यहाँ पर, तीसरी बात में पढ़िए तो भजन 97 के 10 में आइए, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और हाँ, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यदि हम बुराई से घृणा करेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा हमको? पहला नंबर, हमारे प्राणों की क्या करेगा परमेश्वर? रक्षा करेगा। दूसरा चीज क्या करेगा? दुष्टों के हाथ से बचाएगा। प्रियो, सच्चे लोग होने का ये बहुत सारा प्रमाण है। विश्वास योग, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग होने का ये उत्तम आशीष है हमको। हाँ, पढ़िए नीति वचन 3 के 3 में आइए तो नीति वचन 3 के 3 में जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझ से अलग ना होने पाए। क्या कहता है? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। अगर प्रियो हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो हमको परमेश्वर आशीष ही आशीष देता है। क्या करता है? जैसा कि हम पिछले पदों में पढ़े हैं। हाँ, पढ़िए और 16 का 6, नीति वचन 16 का 6 में आइए तो नीति वचन 16 के 6 में क्या कहता है? 16 के 6 में कहता है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने
भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हाँ देखिए प्रियो, यहाँ पे एक और बड़ी उत्तम बात पाया जा रहा। क्या पाया जा रहा? अधर्म का प्रायश्चित क्या होता है? कृपा और सच्चाई से होता है। अधर्म का प्रायश्चित कैसे होता है? तो जो भी अगर मेरे जीवन में, हमारे जीवन में हमको महसूस हो रहा है या लोगों की दृष्टि में हमने गुनाह किए हैं, तो हम किसके प्रति ईमानदारी दिखाएं? किसके प्रति ईमानदारी दिखाएं? परमेश्वर के प्रति ईमानदारी दिखाएं प्रियो। परमेश्वर के प्रति यदि हम सच्चे हो जाते हैं तो क्या लिखा है? हाँ, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होती है। यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। इस बात को प्रियो प्रभु हम पर आशीष दे हैं। आगे को परमेश्वर हमको क्या कर सकता है? अधर्म का हमारा है। अधर्म क्या होता है? अधर्म क्या होता है? जो करने को कहा हुआ ना। हाँ, अधर्म बोले तो जो धार्मिकता के काम करने के लिए परमेश्वर ने बोला है, उसको ना करके हम उसके अपोजिट काम करते हैं, उसको अधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बात को समझने की बात है। 5वीं बात को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार में आइए तो 23 के 23 में। मत्ती रचित सुसमाचार 23 के 23 को पढ़ते हैं तो लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पर हाय। तुम पुदीना और सौंफ और जीरे का तो मांस देते हो, दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों, व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए तो था, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। उन्हें भी ना छोड़ते। कितना सरल और सीधा है। हम सोचते हैं कि थोड़ा सा हम ऐसा कर लेंगे तो हम धर्मी हैं, थोड़ा सा हम ऐसा कर लेंगे तो हम धर्मी हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता प्रियो। परमेश्वर के प्रति ईमानदारी में पूरा पूरा चाहता है परमेश्वर। क्या चाहता है? हाँ, आज हम किसके विषय में देख रहे हैं? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के विषय में देख रहे हैं। किसके विषय में देख रहे हैं? हाँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को क्या करके डांटा? कपटी, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय कहता है। तुम पुदीने और जीरा का तो है, पुदीना और सौंफ और जीरा का तो दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम ये भी करते और वो भी न छोड़ते। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देते हैं तो परमेश्वर हमको सब प्रकार के बुराई से बचाएगा। यह परमेश्वर का क्या है? वायदा है। ये 5वीं बात है। 6वीं बात को पढ़िए, मत्ती 25 के 23। यहाँ पे एक बहुत ही विश्वास योग्य दास के विषय में लिखा है 25 के 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अपने स्वामी के आनंद में अपने स्वामी के आनंद में। सहभागी हो। हाँ, यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, तो परमेश्वर हमको यहाँ पे प्रतिफल देने के लिए बोला है प्रियो। विश्वास योग्यता के विषय में अगर विश्वास योग्यता हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमको क्या कहते हैं? बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। दूसरा क्या करेगा? अपने स्वामी के आनंद में सहभागी बनाएगा। ये 6वीं बात है। ये काम है हमारा। क्या है? 6वें नंबर पे क्या आया है? काम करने का आया है। क्या आया है? काम करने का है। मनुष्य का काम क्या है? काम करना है। जब परमेश्वर काम